सुंदर साथी हक्के तो कहा अर्श दिल को, जो इनो असल अर्श में तन, हक कदम छूटे दिल से, ताए क्यों कहिए मोमिन ने। किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई जरूरत नहीं, ना हक है ना अधिकार है। ये राज्य की चौपाई है। जो सुंदर साथ राज्य के चरणों से अलग होते, मतलब धनी से अलग होते, वाणी से अलग होते, धर्म से अलग होते, उनको मोमिन कैसे कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टि कैसे जाता है? उनका रहन सहन खान पीन शादी, उनकी कौल फैल हाल ही बता देते हैं कि एक कोरा जीव है, माया का जीव, वो काफिर है, उनके राज्य से कोई मतलब नहीं, ना राज्य मतलब रखेंगे उनसे, ना उनको शोभा मिलेगी। हक कदम छूटे दिल से, ताए क्यों कहिए मोमिन। जिनका राज्य से चरणों से जुड़े नहीं, तो उसका मोमिन ब्रह्मसूत्र कहलाने का अधिकार भी नहीं है। हक कदम मोमिन दिल में, क्योंकि मोमिनों के दिल में ही राज्य के चरण कमल है, और कदम रूह हृदय, चरण राज्य के दिलों में है, मोमिनों के दिलों में है। एक कदम नैन पुतली मिने, और रूह फिरत सिर पर ले, और इनके चरण कमल इस नैनों की पुतलियों के अंदर पिया के स्वरूप को बिठाते, पिया के चरण को बिठाते, भर भर प्याले पीते, भर भर सुख लेते, भर भर दर्शन करते, उससे नैनों के अंदर बैठे हुए चरण से। हके बैठक कही अपनी, दिल मोमिन काजे, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों। एक एक चौपाई सुंदर सादी। जिस दिल में राज्य के चरण कमल नहीं है, उसको मोमिन कहा जाता नहीं। यानी के उनको अनुभूति नहीं होती, उनको भाव नहीं होता, उनको श्रद्धा नहीं होती है। कभी उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की कि धनी मुझे आपके चरणों में रखो। तो सुंदर सादी कैसे ब्रह्म सृष्टि, कैसे सुंदर साथ, कैसे मोमिन कहलाते हैं, राज्य कहते हैं। आसमान जिमी के लोक का, शब्द छोड़े ना सुरैया को, बिन मोमिन सब दुनिया खात गोते फनामो। आसमान जिमी के लोक का, शब्द छोड़े ना सुरैया जो, बिन मोमिन सब दुनिया खात गोते फनामो। एक संसार माया जो रचाए आसमान के जीव, ढूंढते तो सब है, सबको परमात्मा चाहिए, लेकिन उसको परमात्मा की पहचान ही है, धनी की पहचान ही है। तो बिन मोमिन सब दुनिया खात गोते फना। इस फना संसार नाशवंत दुनिया के अंदर इस शब्द तो आए, ज्ञान तो आए, वाणी तो आई, लेकिन सुंदर साथ कोई नहीं ले सकता। मैं तो आज भी कहता हूं कि आज 400 साल के बाद भी शायद 10% लोग इस वाणी से जुड़े होंगे, या तो वाणी से चितवन करते होंगे, ध्यान करते होंगे, पहचान करते होंगे और धनी का सुख लेते। बाकी 90% अपनी मस्तियों में। अभी तो सुंदर साथी 8, 9 बजे 10 बजे उठने वाले लोग, जिनको शास्त्रों में राक्षस ही कहा, सूर्य उदय के बाद स्नान करने वाले को राक्षस ही कहा, रात को 10, 10:30, 11 बजे के बाद खाने वाले को राक्षस ही कहा। अब समझ लो, सुन लो और जान लो कि हमारी परिवर्तन समाज में, दुनिया में, संसार में कैसा हो चुका। पहले मंगल प्रभात में हम 8 बजे, कम से कम 8 बजे, 7:30 बजे दुकानें खोल देते थे और परमात्मा भगवान की आराधना भी करते थे, अगरबत्ती धूप दीप। अब सुंदर साथ जी 10 बजे उठते हैं
परमात्मा का नाम तो लेना देना हमारे को है नहीं। नहाया धोया, फिर धबाधब खाया पिया और 11 बजे चले गए और फिर रात को 11 बजे। इनके लिए परमात्मा क्या, भगवान क्या, ईश्वर क्या, सैकड़ों वो गधों की तरह अपना जीवन वो बोझ माया संसार का उठाते अपना जीवन को धो रहे। जैसे गधा 2 डंडा भी मार दो तो भी धोएगा, वैसे भी धोएगा, इसी तरह हमारा माया का संसार का है शरीर, बस कोई माया धो रहे। राज्य से परमात्मा से उसका कोई नहीं। ये जीवों का लक्षण है। सूर्या पर ला मकान है, 3 पर नूर अर्श, अर्श पर अर्श अजीम, पहुंचे मोमिन इत सरस। सुंदर सा शब्द का भाव समझने वाले हैं। सूर्या पर ला मकान है। ला मकान क्या, नाशवान सर्व ब्रह्मा क्या होता है। 3 पर नूर अर्श अक्षर ब्रह्म है, और अर्श पर अर्श अजीम पहुंचे मोमिन इत सरस। निराकार के पार 3 पार और भी पार के पार आहूत में सुंदर शादी मुन मिला। इस ब्रह्मांड के माया के अंदर मृत्यु लोक में बैठे हुए सुंदर सा यहां से उठ के परम धाम में पहुंच सकते इस वाणी के मन। अर्श पर अर्श अजीम, अब देखो 2 शब्द, अर्श भी क्या है और अर्श अजीम। अर्श क्या है, पूरा परम धाम को अर्श कहा गया है, और अर्श अजीम है रंगमोहन, और अर्श अजीम पहुंचे मोहम्मद रंगमोहन के अंदर मूल मिला हुआ है ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्मा वहां पहुंची, क्योंकि सुरता वहां पहुंची। सदैव हमारा ध्यान मूल मिला होना चाहिए, है रखना चाहिए। अर्श दिल मोमिन तो क्या, अर्श बक्का सुध मोमिनों में। अर्श दिल मोमिन तो क्या, जिस दिलों में शिवराज जी महाराज बैठे तो क्या होगा, उनके अंदर शुद्ध भी होगी, भाव भी होगा, श्रद्धा भी होगी। कहाँ की परम धाम, अखंड परम धाम की शुद्ध बुद्ध उस मोमिनों के दिमाग में आ जाएगा। कहेंगे 14 तबक को गम नहीं, उस ब्रह्मांड में रहने वाले सुंदर साथी, माया के ब्रह्मांड में रहने वाले हम सुंदर साथी, जिसमें 33 कोटि देवी देवता भी है, मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि नारायण और शेष नारायण भी रहने वाले होते हुए, फिर भी जितनी ब्रह्म आत्माएं इस ब्रह्मांड में माया को देखने के लिए जिस जीव के ऊपर, वजूद के ऊपर बैठिए, उनको ही ये सुख मिलेगा। बाकी सुंदर जी सब देखते रह जाएंगे, सुनते ही रह जाएंगे, और फिर करेंगे क्या, तुम्हारी भी मजाक उड़ाएंगे। अरे वाह, तुम तो बड़े परम धाम के मालिक हो, तुम तो राज्य के अंग संग हो। बिल्कुल कहेंगे, सुनना पड़ेगा। घर वाले कहते, अपने पति भी कहते, आप लोगों के घर सुंदर, जिनको शुद्ध नहीं है कि वो भाग्यवानों। कल कुछ मैंने फेसबुक पे सुना, जब दिकरी माँ बाप के घर में होती है तो कुछ और होती है, लेकिन वही दिकरी जब अपने पति के घर में जाती तो लक्ष्मी के रूप बन जाती, और उस लक्ष्मी के स्वरूप के अंदर अगर मान लो राज्य ने चाहा, उनके अंदर जो अखंड का सुख आ गया, तो समझ लो कि तुम्हारे घर स्वयं राज्य आए। फिर भी हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा उनके साथ बर्ताव कैसा है, हम सुंदर साथ देख रहे हैं। क्योंकि एक गुलामी की भांति से जिनकी दृष्टि में अपनी पत्नी को जो देख रहा है,
वो क्या उस लक्ष्मी या महालक्ष्मी का सुख पाएगा, कैसे उनके घर में सबकत और बरकत आएगी। इसलिए मेरे सुंदर साथ, तो जाहिर बात, अब जिस दिलों में परमधाम की आत्मा बैठी है, उसके दिल में राज्य बैठा है, और वो तुम्हारे घर में आ जाए, तो बता दो सुंदर साथ, कैसा तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा, मकान मकान नहीं रहेगा, ये अर्श अजीम यानी परम धाम का स्वरूप। ये वाणी के सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्श है, सो ना मोमिन जिन ना पिया हक शुराही का रस है। और वो जो लोग हैं, चाहे आप घर में वाणी पढ़ो, उनको अच्छा नहीं लगे, क्या आप घर में बैठ करके ये अब राज्य की मेहर हुई है यूट्यूब पे चर्चा सुनो, वो भी उनको अच्छा नहीं लगे, क्या बक बक करेंगे, तुम्हारे आंखें सारे दिन क्या लगा पड़ा है, यही काम करते हो और कुछ करना है। बल्कि कमाते भी है, दमाते भी है, संसार भी चलाते, परिवार भी चलाता है, फिर भी डांटे भी सहन करते, और यही मोमिन है, वही ब्रह्म सृष्टि, वही राज्य के अंगे संगे। क्या कहते, सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्श, सोना मोमिन जिन ना पिया हक शुराई का रस है। वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है सुंदर साथ जी, जिनने राज्य का एक अखंड वाणी का रस नहीं पिया है, उसको हक सुराई का रस नहीं पिया है। हक श्री राज्य महाराज की एक अखंड अमृतमय वाणी का मनन चिंतन मंथन जिन्होंने नहीं किया है, समझ लो वो प्योर जीव सृष्टि है, चाहे कितने भी परमहंसों के चरणों में ना चले जाए, कंठी कंठा बांध दे, तिलक माला पहन ले, धोती पोती पहन ले, कुछ भी कर लो सुंदर से, कुछ नहीं। हक्के दिल को अर्श तो कहा, श्री राज्य महाराज तुम्हारे दिल में क्यों बैठे, करने मोमिन पहचान है, क्योंकि मोमिन पहचान सके कि मेरा धनी कौन है, धनी तो दिल में बैठा है, और अंदर से तड़पे आत्मा कि मेरा पिया कौन है, मेरा धनी कौन है, उनका सुख क्या है, परमधाम क्या है, रंग माहौल क्या है, और मेरा अनंत सुख कहाँ गया। तड़प आ जाए, ब्रहा आ जाए, पाने की इच्छा हो जाए कि कब हम धनी से मिले और धनी का अखंड सुख हम प्राप्त करें। कहे मोमिन उतरे अर्श से, तन अर्श यही निशान है। तो समझ लो सुंदर सा जी, भले पर आत्मा हमारी परम धाम में बैठी है, लेकिन जिस तनों में आकर के आत्मा बैठी है, वो तन ही से ही समझो जैसे परम धाम के, क्योंकि इस तन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, उस जीव के द्वारा जागृत करके उस धनी का सुख इस ब्रह्मांड, इस माया में आप और हमको लेना है। राज्य देने के लिए तो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, अब अंदर से तड़प आ जाए, जागृति आ जाए, रूह की, जीव की, शरीर की, उसके माध्यम से आप अंदर दिलों से धनी का सुख लेने की तरफ हो जाएंगे, पाने की। तन अर्श यही निशान, इस तन का निशानी यही है, क्योंकि दिल में, शरीर में तड़प हो जाए, धनी को प्राप्त कर। रूहे उतरी अपने तन से, रूहे उतरी अपने तन से, और कहा उतरते अर्श से। असल तन कहाँ बैठा है, राज्य के तन पर, आत्म राज्य के चरणों में, लेकिन वहां से रूहे आत्माएं वासना इस ब्रह्मांड में आई, यहाँ नया तन उन्होंने धारण कर लिया। स्वयं राज्य ने भी धारण किया था, कृष्ण का तन धारण किया, विष्णु का, बाकी बिहारी का धारण किया, देवापी का धारण किया, मरु का धारण किया, इसे हमारे तन को भी उन्होंने धारण किया। रूहे उतरी अपने तन से, और कहा उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए। तन इस शरीर, अब सुंदर सा, जिस तन को धनी की सेवा में समर्पित कर दिया, सब अंगों साक्षात कर दिया, तो बताए सुंदर सा जी, हक के कदम धरे दिल में, जिस दिल में राज्य की बैठक हो गई, चरण कमल आ गए,
उनका तन दिल अर्श एक किया। उनका दिल में भाव, श्रद्धा, ईमान, इशक, दृढ़ विश्वास एक ही होगा। अपनो धनी श्री श्यामा, अपना भाषा है निज। ये निस्वत अलस अरस, ये निस्वत असल अर्श की के जहर तो करी। अपने आप यहाँ आपके अंदर बैठी आप जाहिर कर सकते हो। क्यों? कि तुम्हारी हर पल नजर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सारा किस में होगा? राज्य के चरणों में। तुम्हारी दृष्टि राज्य के चरणों में होगी, तुम्हारा विचार राज्य के चरणों में, तुम्हारा खान पान राज्य के चरणों में होगा। मतलब खाओगे तो राज्य का नाम, पियोगे राज्य का नाम है। किसको पिला रहे हो? राज्य को। किसको खिला रहे हो? किसको सुला रहे हो? राज्य। ए निस्बत अर्श अर्श हके जाहिर तो करी, दिल मोमिन अर्श तो कहा, जो रूहे दरगाह से उतरी। कौन सी दरगाह? ओ रंग महल में प्रथम भोग में जो है अपना मूल मिला, उस दरगाह से मोमिन ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्मांड में। ये अर्श अजीम की दरगाह और इस माया के ब्रह्मांड में, इस संसार के ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड का जो मूल मिला हुआ है मुकद्दस से दुर्गा श्री 5 पद्मावती पुरी धाम श्री गुम्मट जी को मुकद्दस दरगाह कही गई है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, भले हमारा शरीर स्वप्न का है, लेकिन जब तक अंदर आत्म बैठी है वहां तक तो इससे सुख ले सकते हैं। ख्वाब वजूद दिल मोमिन हक क्या अर्श सोए। राज्य की मैरी समझो, मैंने कहा था ना, सड़े से सड़े हलवा पारसमणि टच कर लेने तो भले वो पारसमणि ना बने तो सोना तो बनता ही है। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, जिस तन में राज्य, भले हमारा तन, हमारा शरीर स्वप्न का बना हुआ है, मिट्टी का 5 तत्वों का बना है, लेकिन अंदर दिलों में श्री राज्य महाराज जो बैठ गए सुंदर साथी, अब उस तन की शोभा, इस तन का जो महिमा क्या। जैसे कि आज हम श्री महाराज ठाकुर, हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, हमारे बुंदेलखंड में के श्री महाराजा श्री छत्रसाल जी, हमारे श्री लालदास जी महाराज, हमारे श्री मुकुंद और ऐसे कई परमहंस हो गए, सबके तनों को याद करते। क्यों? कि उस तन में मेरे राज्य की बैठक थी। श्री राज्य महाराज ने उस तन को अर्श बनाया था और उन्होंने हमको यहाँ माया में वो अर्श का सुख उनके तनों के द्वारा हमको मिला, हमने प्राप्त किया। इसलिए आज हम उस तनों को भी पूजते हैं। तो ये तनों की शोभा किसने दी? राज्य ने दी। लिखा है वाणी, ख्वाब वजूद दिल मोमिन, ख्वाब स्वप्ने का, हके कहा अर्श सोहे। उस ख्वाब स्वप्ने का शरीर के अंदर दिल है, उस दिल में राज्य बैठ करके उन्होंने अपना परम धाम बनाया। तो ये सड़ा हुआ लोहा पारसमणि ना बने तो कोई नहीं, लेकिन ये सोना तो अवश्य बने। इस शरीर को भी सुख, एक अंग अंग को सुख, रोम रोम को सुख परम धाम का प्राप्त होगा। इतना इतनी कृपा हमारे धामधनी, हमारे पिया श्री राज्य महाराज ने हमारे ऊपर की है। अर्श तन मोमिन दिल में, ये कहने को है दोए। अलग अलग कह सकते हैं, एक अर्श वो है और एक अर्श मोमिनों का दिल, और तन अलग है, दिल अलग है, और उसमें अर्श वो भी 2 है सुंदरता, फिर भी एक है, क्योंकि सुख एक ही दिल में बैठ करके राज्य हमको। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देखत है। मोमिन असल तन अर्श में, हमारा रियल ब्रह्म सृष्टियों का तन परम धाम में रंग महल में मूल
मिला में बैठा है, परात्म हमारी वहां बैठी, लेकिन आत्मा जिस दिल में आकर के बैठी है, और दिल ख्वाब देखत, और दिल है जो ख्वाब का बना हुआ, सपना का बना, उसमें आत्मा ने आकर के बैठे, तो दिल को भी उन्होंने अखंड कर दिया, उन्होंने सुगंधित बना दिया। असल तन इन दिल से एक जराना तफावत, जब राज्य इस ख्वाब के दिल में भी आके बैठ जाते हैं, तो दो ना समझना कि ए भी अलग है और ए भी है, इसको भी परमधाम राज्य ने बनाया, तो ए भी परमधाम, हमारा दिल भी परमधाम है। क्यों? जैसे राज्य वो परमधाम में बैठते थे और वहां दे करके हमको सुख देते थे परात्म को, उसी तरह राज्य आज यहाँ पर आए हैं, हमारे दिल में बैठे और हमारे दिल में बैठ करके हमको सुख दे रहे। इसलिए दो को अलग ना समझना, ये भी हमारा परमधाम है और वो भी हमारा परम है। तो हक सहरग से नजीक, श्री राज्य महाराज, इस प्राण की नली थोड़ी सी दूर होती है, लेकिन राज्य उससे भी हमारा नजदीक बैठे। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं? हक शहर से नजीक ये विद जाने मोमिन ने, समझे कि नहीं? जब कुछ अनुभूति हो जाए, कुछ चाहत हो जाए, तब तो इस शरीर को, आत्मा को, जीव को पहचान हो जाए कि राज्य हमारे साथ है। बिल्कुल। तो कहता है हक शहर से नजीक ये विद जाने मोमिन ने, ब्रह्म सृष्टि जान सकती है। हम कैसे जाने? सुंदर, कोई ना कोई अनुभव, कोई कोई चमत्कार, चमत्कार ना मत समझो सुंदरता, कुछ भाव हमारे दिल में आ जाते हैं। तो अर्श दिल मोमिन तो क्या, जो निस्बत अर्श तन है, हमारी निस्बत अर्श के तनों के साथ जुड़ी हुई है। ये बारीक बातें अर्श की, ये मोमिन जाने सहूर है, ये गुज्ज बातें है। शेर में ब्रह्म सृष्टि जान सकती है, क्योंकि ये गुज्ज बातें, क्योंकि लोग जानेंगे, दुनिया जानेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, और यार तुम्हारे दिल को परमधाम बन गया, अब तो तुम परमधाम में बैठ गए। लेकिन हम अवश्य कहेंगे सुंदरता जी, हमारा दिल परमधाम है। क्यों? कि राज्य हमारे साथ। जब राज्य हमारे साथ है तो राज्य की बैठक तो होगी कि नहीं होगी? तो राज्य कहाँ बैठेंगे? दिल में आके। हम ठेक करके कहेंगे राज्य हमारे दिल में बैठे, इसलिए हमारे दिल को भी राज्य ने परमधाम बनाया। दुनिया इस बात को समझ सकेगी नहीं। ये बारीक बात है अर्श की, ये मोमिन जाने शऊर है। तो हक कदम दिल अर्श, हक के कदम मोमिनों के दिल में है, हक शहूर से नहीं दूर है। आप मिल करके, वाणी पढ़ करके, मंथन करके, शहूर करके देखो, तो पता चल जाएगा कि राज्य आपसे जरा मात्र के लिए दूर हो सकता नहीं। तुमको आंखों से नहीं दिखेगा, और लेकिन अन के अनुभूति से आपको राज्य की पहचान अवश्य हो जाएगी। एक ख्वाब देखे सो झूठ है। कभी हमारे दिल में भी ये विचार आ जाए कि यार ये शरीर तो नाशवान है, वो जीव तो नाशवान है, तो राज्य हमारे इस ख्वाब के बनाए हुए इस वजूद में कैसे बैठे? वो आपकी मर्जी का काम नहीं है, वो किसकी मर्जी का काम है? ख्वाब का शरीर है, ख्वाब का जीव है, लेकिन आत्मा तो अखंड है, अमर है। तो आत्मा के दिलों में आकर के राज्य बैठ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। शरीर के दिलों में नहीं, जो आत्मा अंदर बैठी है उनका भी दिल है, उस दिल को राज्य ने अर्श बनाया। समझिए? एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माहे वतन। अंदर आत्मा है, वो अखंड है, अमर है, उनका भी दिल है। सांच बैठी कदम पकड़ के, झूठ में ना आए आपन। इस शरीर माया का, जीव का झूठ है, उसमें थोड़ी आत्मा आएगी। अंदर आत्मा बैठी है, उसके अंदर दिल में राज्य आकर के। ये विचार देखो मोमिन हो, हक दिखावे अपने शहूर है। यहाँ पर धामधनी पिया प्राणनाथ जी, सिंधरावत जी दिल में बैठ करके, मेरे सुंदरता जी, शहूर करके, विचार करके, मिल करके सोचो, विचार करो, अनुभव करो, आपको पता चल जाएगा कि राज्य कहाँ पर है, कैसे है, उनकी लीला कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है। सारी बातें अपने दिलों में
इन दिल को अर्श तो कहा, जो कदम नहीं आपन से दूर है। अर्श अपना दिल, अर्श क्यों कहा? राज्य के चरण हमारे हमसे अलग हो सकता? जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह तित ही रहे लाग। अगर परमधाम की आत्मा श्री राजी महाराज के चरण कमल के नीचे जो खड्डा है ना, उसको लाख कहा। लाख तली लाल एड़िया, लाख जो खड्डा है ना पांव के नीचे, उसको लाख कहा गया है। तो लाख को भी लाख, एक खड्डे को जो लाख कहा गया। एक रूह देखे लाख लीक को, तो रूह तित ही रहे लाग। और बार बार मांगती है, लाख तली लाल एरिया, मुझे लाख में इतने में जगह दे दो राज्य में, वहां पड़ी रहूंगी। अर्श रूह को इन लीक बिना, रो दुनिया लागे आ गए। वो परमधाम की रियल आत्मा ब्रह्म सृष्टि होगी तो सदैव राज्य के चरण तले पड़ी रहना मांगेगी, वो जरा भी अलग होना चाहेगी। दुनिया लागे आग, संसार आग लगेगा। ये लिख भी रूठे ना छूट ही, तो छूट क्यों छूटे तली कोमल। अगर लाख खड्डा में रू बैठे तो राज्य के चरण कमल नीचे से कैसे छूटेगा उसका? वो अपने छाती में लगा करके अपने चरणों को रखेंगे। अर्श रूहे इन लिख बिना तब ही जाए जलबल। उनकी तड़प ही ऐसी है कि राज्य के चरण कमल हमको नहीं मिलते, तब हमारा जीवन शुष्क है, नाशवान है, खत्म है। उनके बिना हम रह सकते? आग लगता है संसार को, माया को, परिवार को। चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलुक, ये फिराक मोमिन ना से सुनते हुए टुक टुक। चरण कमल की शोभा का वर्णन है। कहने का मतलब सुंदरता जी, रूह की दृष्टि, रूह की आत्मा उस चरणों से लिपटी हुई है, उनकी शोभा वर्णन कर रही है। शोभा कदम तली की और शोभा शलू की नखुन। शोभा अंगूरी अंगूठे, क्यों छोड़े आशिक तन्ने। उस चरण कमल में तो चरण तो कहा गया, चरण के अंदर लाख भी है, एड़ी भी है, तलिया भी है, अंगूठा भी है, उंगलियां भी है, अंगुलियों अंगूठे पर नाखून भी है। तो पूरे चरण का वर्णन सुख कैसे हम कह सके, कैसे हम ले सके। फना टाकण की सलू की, फना किसको कहता है? इसको फना कहते हैं, फना। इसको लाख कहते हैं, खड्डे को लाख कहते हैं। लाख के लाख खड्डा है लाख, उसको फना कहते हैं, पंजा। इसको अंगूठा और उंगली कहते हैं। फना टाकण की शलू की और छब घूटी, कांडो घूटी और कांडो। अर्श रूहे जुदा की नाश है, जाके असल तन अर्शमो। मतलब ब्रह्म सृष्टि परमधाम की जो आत्मा होगी और राज्य के इस चरण को बार बार दृष्टि करेगी। नाखून में देखेगी, उंगलियों में देखेगी, तलिया में देखेगी, फना को देखेगी, घुटन को देखेगी। उनकी दृष्टि चरणों से अलग नहीं हो सकती। पिंडी घुटन पांव माफक। इंद्रावती कहती है घुटन भी कैसा है? जैसा राज्य का चरण कमल है, इसलिए घुटी होगी। जैसे बच्चा होता है छोटा, तो उनकी घुटी कैसी होती है? बड़ी थोड़ी हो जाती है उसका। तो जैसा चरण है ऐसी घुटी है। इसका कांडा, कांडा एक कांडा है ना, इसको कांडा कहा, ये बात नीचे वाले को। शोभा अति सुंदर है। मैंने एक दृष्टांत अभी दिया, एक छोटा सा बच्चा होता है, 2 साल का, साल का, 6 महीने का, 4 महीने का। कितना मजा आता है उसको देखने में और उसको खिलाने में। और उनके चरण कमल कैसे होते, उसकी अंगुलियां कैसी कोमल कोमल होती, पांव कैसे होते। जब इस माया के शरीर का इतना कोमलता है, तो परमधाम के राज्य का स्वरूप की कितनी कोमलता, कितनी नरमाई, कितनी चिकनाई, सुगंधित होगी सुंदर। ये जब आए लोगों में पिंडी घुटन पांव माफक, शोभा अति सुंदर है। एक कदम शुद्ध तीन परे, जो रूह भेदी होए अंदर है। अंदर दिल में जिसको छू गया है, दिल को भेद दिया है,
जो प्रेम के बाण दिल में लग गए उसको चैन से अलग होने का मन हो ही नहीं सकता है। विचार तो भी आई को रूह नजर तो भी यह, उनके दिलों में भी ये बात आएगी, विचारों में भी आएगी, मन में भी आएगी। क्या आएगी? सिर्फ राज्य के क्षण ही देखना, उनके चरण में रहना, इनके भाव श्रद्धा में, यही चीज के अलावा और कोई बात आ ही नहीं सकती। हाथों कदम ना छोड़ी रूह हृदय माहे लेत, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। श्री राजी महाराज अपने दिल में बैठ करके अपने पूरे शरीर को, अपने दिल को उनके चरणों में खींचते हैं। जैसे आप चरणों का ध्यान करोगे तो राज्य हमको अपने चरणों में ले जाएंगे। वो आकर्षित होता है, आकर्षण होता है। जैसे लोहा और चुंबक होता है, तो चुंबक के अंदर एक गुण है कि लोहे को खींचे। प्रिया प्राणनाथ श्री राज्य के दिल में यही भाव होता है, जो चुंबक है हमारी रूह को। अब रूह बैठी कहाँ है? मोमिनों के तनों में। तो पूरे तन को भी राज्य अपने चरणों में ले जाते हैं। कहते हैं हाथों कदम ना छोड़ ही रूह हृदय माहे लेते, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों सहित। सब अंगों समेत हमारे पूरे शरीर को राज्य अपने चरणों में ले जाते हैं। सुंदर साथी, ये धाम देने पिया प्राणनाथ जी की बस अंतिम चौपाई। सुंदर साथी, जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत, एक गत सोई जान ही जिन अंग रूह खेचत। जिनके अंग मतलब अपनी चाहना होती है कि मैं चर्चा सुनने जाऊं, अपना भाव होता है मैं मंदिर दर्शन करने जाऊं, अपनी, तो वही समझ लो वो ब्रह्म सृष्टि है। वो आप नहीं खींचते हो, वो कौन खींचते हैं आपको? राज्य खींच करके आपके शरीर को, अपने तन को यहाँ पर ले आते। बस 40वीं चौपाई। कई गुण हक कदम में सब गुण खेचे रूह को, माशुक गुज सोई जान ही आए लगी जिन सो। कई गुण हक कदम में, श्री राज्य के चरणों में कई गुण है, कई सुख है। वो तो जिसके दिल में आ जाए ने उसको पता चलता था, जिसको अनुभूति हो जाए उसको ये हो जाता है। सुंदर सा जी कहते हैं सब गुण खेचे रूह को, और वही गुण हमारे रूह को, हमारी आत्म को राज्य अपने चरणों में खींच लेते हैं। कहते माशुक गुज सोई जान ही, और वो पिया प्राणनाथ जी को पता है कि मेरी रूह कौन है और उनके दिल में मेरी बैठक कैसी है और वो मुझे कैसे चाहते है। उस माशुक राज्य अपने आशिक को अपने चरणों में खींच लेते हैं। आए लगी जिनसो, जिनकी लगी हुई हुई, जिनका भाव है, जिनकी श्रद्धा है, वो सदैव राज्य के चरणों में नहीं है तो राज्य अपने चरणों में खींच के ले लेते हैं। सुंदर साथी, इतना ही स्वीकारो। अब चौपाई दोहराएंगे। कई गुण हक कदम में, कई गुण हक कदम सब गुण खेचे रूह को, सब गुण खेचे रूह माशुक गुज सोई जान ही, माशुक गुज सोई आए जान लगी जिन सो। आए माशुक लगी की कुछ बातें वही जानेगी जिसके दिल में राज्य की बैठक है। यानी माशुक की कुछ बातें वही जाने समझेगी जो दिल अर्श करके राज्य अपने दिलों में बैठे, वही आत्मा अपने राज्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।